हाँ वी फ्यूचर डॉक्टर्स, आज की वीडियो में हम जेईई मेंस 2024 पेपर का एनालिसिस करेंगे कि कितने परसेंट पेपर एनसीईआरटी से आया, जेईई मेंस का लेवल कैसा था, कितने क्वेश्चन रिड्यूस सिलेबस से पूछे गए और कितने क्वेश्चंस डिलीटेड चैप्टर से पूछे गए हैं और कौन से चैप्टर से पूछे गए हैं। इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से जेईई मेंस में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किस पैटर्न के पूछे गए हैं। और इस वीडियो में जो भी बातें मैं आपके साथ करूंगा सारी विद प्रूफ होंगी, ताकि आपको एक बिल्कुल क्लियर आइडिया आए कि एनटीए ने जो जेईई मेन और नीट 2024 का पैटर्न चेंज किया है तो उसमें किस लेवल के क्वेश्चंस वो पूछ रहा है, कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस पैटर्न के नए क्वेश्चन उसने फ्रेम किए हैं। ये कंप्लीट आइडिया आपको आज की वीडियो से आएगा। फिर पूरा एनालिसिस करने के बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि भाई जेईई मेन से हमें क्या सीखने को मिलता है और नीट 2024 में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, नीट 2024 का पेपर का लेवल क्या रहेगा, क्या डिलीटेड सिलेबस से भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको नीट 2024 के लिए अब ओनली एनसीईआरटी पे फोकस करना चाहिए या आउट ऑफ एनसीईआरटी जाने की भी जरूरत है। ये सारी बातें इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस की जाएंगी। अब आप ये सोच रहे होंगे सर जेईई मेंस तो काफी दिन से चल रहा है, लेकिन आप बिल्कुल लास्ट डे पे वीडियो क्यों अपलोड कर रहे हैं। देखो भाई, इसका ये रीजन है, वीडियो तो मैं पहले भी अपलोड कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि जेईई मेंस की सारी शिफ्ट एक बार हो जाए, फिर प्रॉपर एक अच्छे से एनालिसिस करेंगे। पूरा एनालिसिस करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि नए पैटर्न में एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, किस लेवल के पूछ रहा है और फर्दर आपकी प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है भाई, अब अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले आप सबके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जैसा कि आप सब जानते हैं, बीवाइज क्लासेस जवाहर नगर कोटा में केमिस्ट्री का 75 डेज क्रैश कोर्स आरबीसी 2.0 स्टार्ट हो चुका है, जिसमें मैं केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके अच्छे लेवल तक पढ़ा रहा हूं। साथ में हम क्लास में ही एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं और कैसे एग्जामिनर एनसीईआरटी से असर्शन रीजन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन फ्रेम करता है वो मैं क्लास में ही पढ़ा रहा हूं। और जेईई मेन के नए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास में कर रहे हैं। खास बात यह है, ये बैच आप सबके लिए बीवाइज ऐप पे ऑनलाइन भी अवेलेबल है, जिसकी फर्स्ट ऑनलाइन क्लास आपके 5 फेब से स्टार्ट होगी। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, बिकॉज जो स्टूडेंट जल्दी ज्वाइन करेंगे उनको स्पेशल डिस्काउंट ऑफर प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका प्रोमो कोड है नीट 2024। ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और जो बच्चे ये चाहते हैं कि सर हमें तो रैंक बूस्टर कोर्स के साथ साथ कृष्णा बैच के लेक्चर भी चाहिए, जिसमें आपने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन अच्छे से कवर कराया है और साथ में मैंने ये भी बताया है कि कैसे एग्जामिनर एनसीईआरटी से क्वेश्चन फ्रेम करता है। इसके साथ केयर टेस्ट सीरीज भी चाहिए, जिसमें आप केमिस्ट्री के टेस्ट के साथ साथ उनके वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हो। बीट 2.0 चाहिए, जिसमें पीसीबी के प्योर एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट है। तो आप आरबीसी 2.0 पैकेज ज्वाइन करेंगे। इसमें क्या होगा, 75 डेज केमिस्ट्री क्रैश कोर्स के साथ साथ आपको कृष्णा बैच, बीट 2.0 और केयर 2.0 ये सब फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। इसका भी ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है और इस पे भी अभी डिस्काउंट अवेलेबल है, जिसका प्रोमो कोड सेम है, यानी नीट 2024। अब हम आगे बढ़ेंगे, अपने पेपर का एनालिसिस करेंगे। देखो एनालिसिस में हमें क्या क्या देखना है। एक तो क्वेश्चंस डिलीटेड चैप्टर से आए या नहीं आए, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री कितने क्वेश्चन आए, किस पैटर्न के आए हैं, एनसीईआरटी बेस्ड था या नहीं, और ओवरऑल एनालिसिस कर लेंगे लास्ट में। तो सबसे पहले देखो, ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन है, सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चों को लगता है कि ये क्वेश्चन तो हमसे सोल्व ही नहीं होंगे, नए क्वेश्चन आपको ये लग सकते हैं। अभी टेंशन मत लो, आप चाहे कृष्णा बैच के स्टूडेंट हैं या आप क्रैश कोर्स यानी आरबीसी 2.0 या आरबीसी के स्टूडेंट हैं या रैंकर बैच के स्टूडेंट हैं, आप किसी भी बैच के स्टूडेंट हैं, आपको मैं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। सारे लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अभी सोल्व नहीं करना है, बस क्वेश्चन पढ़ना है। क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई फिनोलिक ग्रुप टेस्ट। तो जो ग्रुप टेस्ट दिया था आपके प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में, तो उसने ऑर्गेनिक में फिनोलिक ग्रुप का क्वेश्चन एक पूछा है। ठीक, फिर इसके बाद ये क्या है, विच प्रोसेस बाय विच प्रोसेस स्टीम वोलेटाइल एंड स्टीम इमिसिबल सब्सटेंसेस आर सेपरेटेड। ये आपका प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट इसमें देखो, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 9.3 ग्राम ऑफ एनिलीन इन इज रिएक्टेड विद एसिटिक एनहाइड्राइड, देन मास ऑफ एसिड एनालाइड फॉर्म्ड इज। देखो इसने क्या किया, आपके प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में एसिड एनालाइड के फॉर्मेशन पूछा गया है, यानी प्रैक्टिकल में एक्सपेरिमेंट दे रखा है फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनालाइड।
ठीक, इसने क्या किया, ऑर्गेनिक की वो रिएक्शन तो पूछी, साथ में मोल कॉन्सेप्ट भी यूज कर लिया। वो तो आपको पता है जेईई मेंस वाला करता ही है, लेकिन अगर नीट में क्वेश्चन आएगा तो एसिड एनालाइड का प्रिपरेशन आएगा। ठीक, फिर इसके बाद पॉजिटिव फॉइलिंग सॉल्यूशन टेस्ट कौन देंगे, आपको पता है एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं, लेकिन बेंजल्डिहाइड नहीं देगा, और ये क्वेश्चन तो आप सोल्व भी कर सकते हो। फिर इसके बाद विच रीजेंट गिव्स ब्राइट रेड पीपीटी विद निकिल 2+ इन बेसिक मीडियम। अरे निकिल के साथ रेड पीपीटी कौन बनाता है, डीएमजी बनाता है, ये तो हम सबको पता है। कहां पढ़ते हैं हम, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। नेक्स्ट, ये क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक, ये क्रोमेटोग्राफी का क्वेश्चन है जो कि हम प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो ये सारे प्रैक्टिकल के क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये है, व्हाट हैपन टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ नेफ्थलीन इज एडेड टू बेंजीन। इसमें क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। ये तो यार आपका सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, ए मिक्सर इज हीटेड विद डाइल्यूट H2SO4 एंड द लेड एसीटेट पेपर टर्न्स ब्लैक बाय द इवोल्व्ड गैस द मिक्सर कंटेन्स। इसमें क्या बनेगा, इसमें बनता है लेड सल्फाइड, जिसके कारण ब्लैक कलर आएगा। ठीक, तो अब देखो ये सल्फाइड का टेस्ट हो गया, यानी ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का सोल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन हो गया। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स व्हिच गिव फ्लेम टेस्ट फ्रॉम फॉलोइंग, ये भी आपका प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। ठीक, तो इस पैटर्न में क्वेश्चन आए, हालांकि मैंने सारे क्वेश्चन नहीं रखे हैं, लेकिन एक आपको आइडिया दे दिया, क्योंकि सारे क्वेश्चन है ना अवेलेबल भी नहीं है। किसी शिफ्ट के अपने को 20 क्वेश्चन मिल रहे हैं, किसी के 25, किसी के 28 ऐसे मिल रहे हैं। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस इसमें रह गए हो, लेकिन हमें एक आइडिया आ गया कि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है, और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ लिया तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और पढ़ने की टेंशन नहीं लेना है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री मैं आपको अच्छे से कराऊंगा, बस आप बैच को अच्छे से फॉलो करते रहो, चाहे आपका रैंक बूस्टर कोर्स है, कृष्णा बैच है या रैंकर बैच है। नेक्स्ट है डिलीटेड चैप्टर्स। देखो भाई, डिलीटेड चैप्टर का क्वेश्चन एक तो ये आपका पार्शियल प्रेशर का आया है, जो हम स्टेट्स ऑफ मैटर यानी गैसीय स्टेट में पढ़ते हैं, लेकिन गैसीय स्टेट इस बार आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। एक क्वेश्चन ये मैच द कॉलम आया है, जिसमें कॉलम 1 में ओर्स दिए गए हैं, कॉलम 2 में फॉर्मूला दिया गया है। ये भाई आपके मेटलर्जी में आता है। अगर आपने मेटलर्जी की एनसीईआरटी पढ़ी है तो उसमें सेकंड पेज पे एक टेबल दे रखी है, उस टेबल से ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने फ्रेम किया है। ठीक, तो एक तो मेटलर्जी का है, एक आपका स्टेट्स ऑफ मैटर का है। इसके अलावा पी ब्लॉक एलिमेंट्स का भी एक क्वेश्चन आया है, इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कंटेन एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ओनली। ये तो आप जानते हैं SnO2 और PbO2। देखो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इसमें ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि पी ब्लॉक का कोई बिल्कुल इन डेप्थ क्वेश्चन है। भाई हम जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड है, ये तो आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हो। पीरियोडिक टेबल में पूरी पीरियोडिक टेबल के एम्फोटेरिक ऑक्साइड याद करने की ट्रिक मैंने आपको पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में करवा रखी है। तो जिस बच्चे ने पीरियोडिक टेबल पढ़ा वो इजीली इस क्वेश्चन को कर लेगा। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन ये पी ब्लॉक एलिमेंट का आया है। तो मुझे तो सारी शिफ्ट को मिला के ये 3 ही क्वेश्चन दिखे, हो सकता है एक आध क्वेश्चन बाहर ना आया हो, जैसा कि मैंने बताया कि बाहर शिफ्ट सभी शिफ्ट के सारे क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, कम कम क्वेश्चन मिलते हैं, 1-2 क्वेश्चन और हो सकता है। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि जो रिड्यूस सिलेबस के अलावा डिलीटेड चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं वो भी बहुत ज्यादा टफ नहीं आया है। फिर इसके बाद अगर बात करें एनसीईआरटी बेस्ड, देखो मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन का एग्जांपल लिया, दोनों ही मैच द कॉलम है। ये तो आपके है ना केमिकल बॉन्डिंग में एक टेबल दी गई है, कृष्णा बैच में मैंने आपको करवा रखी है, वीडियो भी उसका मैंने अपलोड किया था, आपने देखा होगा। तो ये टेबल वहां से आपकी एज इट इज केमिस्ट्री की एनसीईआरटी से आई है, केमिकल बॉन्डिंग से। दूसरा एक ये भाई, इसमें क्या है, मैच द कॉलम है, ये भी यहाँ पे आपके मेटल आयंस दिए गए हैं, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पूछा है। इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता। ये भी आपका प्योर एनसीईआरटी है, यानी एनसीईआरटी से ही पेपर आ रहा है। अब इसके बाद अगर हम पूरे जेईई मेंस के पेपर का ओवरऑल एनालिसिस करें तो सबसे पहले ये बात करेंगे कि पेपर का लेवल कैसा था। देखो भाई लेवल रहा है आपका इजी टू मॉडरेट। क्यों? क्योंकि जिन बच्चों ने पेपर अटेम्प्ट किया है, मतलब जेईई मेंस जो देखे है वो तो अच्छी बात है, उसके अलावा मैंने पीडीएफ भी आपके साथ शेयर की थी। बीवाइज क्लासेस के बच्चों से मैंने पेपर करवा के देखा, 20 मिनट में जेईई मेंस के 30 के 30 क्वेश्चन सोल्व भी कर दिए और सही भी कर दिए। ऑनलाइन वाले बच्चों पे भी करवा के देखा और जो ऑफलाइन मेरी क्लास में पढ़ते हैं उनसे भी करवा, उन्होंने भी बताया सर हम तो 20 मिनट में पूरा पेपर सोल्व कर पा रहे हैं। तो अब जब नीट के बच्चे जेईई मेंस के पेपर को 20 मिनट में सोल्व कर रहे हैं तो हम इसको क्या बोले, इजी टू मॉडरेट। तो ये बिल्कुल इजी टू मॉडरेट में आएगा, टफ पेपर इसको नहीं कहा जाएगा। इसके साथ साथ एक बच्ची ने आज मुझे बताया
वो 30 जनवरी वाली शिफ्ट में थी, मेरी ऑफलाइन स्टूडेंट है, वो बोली सर मैं जेईई मेन का भी पेपर देने गई थी और मैंने ये देखा पेपर में मुझे एक भी क्वेश्चन टफ नहीं लगा। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हर एक क्वेश्चन अपने नोट से आया है और ना कि ओनली नोट से आया है, बल्कि जो येलो पॉइंट से आपने नोट्स लिखवाए हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने नोट्स में लिखवा रखा है, सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से आए हैं। तो सारे क्वेश्चन आपके नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट येलो कलर के पेन से जो मैं लिखता हूं वहां से आ रहे हैं, जेईई मेन में आए हैं, नीट 2024 में भी आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, और क्रैश कोर्स में भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको येलो पेन से ही लिखवा रहा हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, क्या पेपर प्योर एनसीईआरटी बेस्ड था? तो इसमें मैं कहूंगा हाँ भाई, आपका पूरा पेपर 100% एनसीईआरटी बेस्ड है, कोई क्वेश्चन बाहर से एग्जामिनर नहीं पूछ रहा। अब मान लीजिए एग्जामिनर भाई अगर आपके एनसीईआरटी में कोई रिएक्शन में मान लीजिए ऐसा कंपाउंड है और वो यहां पे मिथाइल लगा के दे दे, तो इसको नया क्वेश्चन थोड़ा बोलेंगे यार, सेम मेन जो फंक्शनल ग्रुप है, मेन जो बेंजीन है वो तो सेम ही है, मिथाइल लगाने से क्या फर्क पड़ता है? ठीक, इसको आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं कहेंगे। आउट ऑफ एनसीईआरटी का मतलब ये होता है कि ऐसा टॉपिक का क्वेश्चन पूछ लिया जो आपके एनसीईआरटी में ही नहीं है, जैसे जॉन टनर इफेक्ट का पूछ ले, सर इफेक्ट पूछ ले, ऑर्थो इफेक्ट पूछ ले, तो उसको कहेंगे आउट ऑफ एनसीईआरटी। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया। और क्वेश्चन कितने बेसिक आ रहे हैं, देखो आईयूपीएससी का एक क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है, ये वाला, ये क्वेश्चन था, तो इसका आईयूपीएससी नेम पूछा गया है, आप सब बता देंगे सर, यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3, क्या हो गया 3 इथाइल 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक, अब ये क्वेश्चन आया है जेईई मेंस 2024 में। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ये वाला, इसमें क्या करेंगे, नंबरिंग ऐसे होगी 1 2 3 4, क्या बोलेंगे 4 इथाइल 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ये बीवाइज क्लासेस के नोट्स का क्वेश्चन है, आपको आज ही अपने नोट्स में जाके चेक करना, मैंने क्लास में करवा रखा है। अब देखो एग्जामिनर ने क्या बोला, सुनील सर का कॉपी तो करूंगा लेकिन मैं थोड़ा क्या करूंगा, इथाइल की पोजीशन चेंज कर दूंगा। हमारे नोट से एज इट इज क्वेश्चन कॉपी कर रहा है एग्जामिनर, तो आपके नोट से आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, टेंशन नहीं लेना है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें भाई डिलीटेड सिलेबस से, भाई डिलीटेड सिलेबस से जो क्वेश्चन आए हैं ना वो बहुत ज्यादा टफ नहीं आए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ा रखा है, वो पी ब्लॉक का पार्ट आपका वहां पे कवर हो जाता है। जैसे पी ब्लॉक में उसने क्या बोला है, पी ब्लॉक में आपके एक तो ये बोला कि मैं ओनली इंट्रोडक्शन पूछूंगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछूंगा, और जो ऑर्डर आते हैं जैसे भाई बॉन्ड एंगल का, बॉन्ड एनर्जी का, या ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर, ये ऑर्डर आपके सिलेबस में उसने रखा है। ठीक, वो क्वेश्चन पूछेगा, और वो सारा हम पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से कवर कर लेते हैं। यानी अगर आप डिलीटेड सिलेबस नहीं भी पढ़ के जाएंगे तब भी वो क्वेश्चन इजीली सोल्व कर पाएंगे, जैसे बीवाइज क्लासेस के बच्चे कर रहे हैं। ये भी टेंशन खत्म हो गई। यानी डिलीटेड सिलेबस से जो क्वेश्चन आ रहा है हल्का फुल्का आ रहा है, और मेरे को तो 3 ही क्वेश्चन मिले हैं यार, इतनी शिफ्ट होती 3 क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 क्वेश्चन होंगे बस। फिर इसके बाद अगर हम बात करें प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, भाई प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से एग्जामिनर ने अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे हैं। यानी हम मान के चल सकते हैं कि हर शिफ्ट से लगभग 2 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का सिलेबस अच्छा खासा है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक भी है, उसमें फिर आपका सोल्ट एनालिसिस वाला पार्ट भी अलग से है। तो इतने बड़े सिलेबस से 2 क्वेश्चन आना कोई बड़ी बात नहीं है। यानी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन जो सिलेबस उसने प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का दिया उसी से पूछा है, और ओनली बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हैं। तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का भी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक, फिर इसके बाद अच्छा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, मैं बार बार रिपीट करूंगा, मैं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपने क्वेश्चन देखा आपसे सोल्व नहीं हुए, नो टेंशन, क्योंकि एक चीज मैं अच्छे से कवर कराऊंगा, और क्लास में क्वेश्चंस भी करेंगे जो जेईई मेन 2024 में आए हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट नीट 2024 कैसा आएगा, देखो भाई पहली बात तो ये है कि नीट 2024 के अगर लेवल की बात करें तो आप ये मान के चलो 2023 के जैसा ही लेवल रहेगा, क्योंकि पिछले 3 साल से एग्जामिनर ने अपना लेवल बढ़ा रखा है, और उस लेवल को हर बार बढ़ाता ही गया है, यानी मेंटेन रखा है, ऐसा नहीं कि लेवल गिरा दिया। तो केमिस्ट्री में अच्छा लेवल नीट में आएगा, लेकिन प्योर एनसीईआरटी बेस्ड आएगा। ठीक, दूसरा सीख हमारी ये हो गई कि प्योर एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है, इसके अलावा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। 101% पेपर एनसीईआरटी से आएगा। जो मैं आपको रैंक बूस्टर कोर्स या कृष्णा बैच या रैंकर बैच में करा रहा हूं उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूं।
ठीक। फिर इसके बाद थर्ड अगर बात करें, क्या डिलीटेड सिलेबस से कोई क्वेश्चन आ सकता है क्या? मुझे नहीं लगता डिलीटेड सिलेबस से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जब जेई मेन में नहीं आया तो नीट में भी नहीं आएगा, क्योंकि एनटीए ने पहले ही क्लियर कर दिया कि जेई मेन और नीट का सिलेबस हमने रिवाइज किया है, कुछ चैप्टर हटा दिए गए हैं, कुछ जो एनसीईआरटी कुछ चैप्टर रखे गए हैं, इन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रहा है। और अगर डिलीटेड सिलेबस से आ भी रहा ना, इतना आसान क्वेश्चन आ रहा है, आप आराम से कर दोगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर फोर्थ पॉइंट अगर हम बात करें, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आएंगे? मैं पहले ही आपको शुरू से बोलता आ रहा हूं, जेई मेन में अगर 2 क्वेश्चन आए हैं तो आप मान के चलो नीट में तो 3 से 4 आएंगे। क्यों सर? क्योंकि जेई मेंस में 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 में अगर 2 आए तो डेफिनेटली नीट में 50 क्वेश्चन में से 3 से 4 क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का आएगा, यानी 12 से 16 नंबर की प्रैक्टिकल केमिस्ट्री आएगी। हो सकता है 5 क्वेश्चन भी शायद आ जाएं, लेकिन टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि मैं आपको अच्छे से कवर कराऊंगा। तो हमारी सीख यही होगी, पेपर का लेवल लगभग 2023 के जैसा रहेगा, 100% एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। डिलीटेड सिलेबस से क्वेश्चन आने के चांसेस बिल्कुल नील है, ना के बराबर है, आप मान के चल सकते हैं। जिन बच्चों ने पढ़ लिया है, एक बार देख लिया है, बहुत अच्छी बात है। डिलीटेड सिलेबस से अगर आता भी है तो इजी आएगा, टेंशन नहीं लेना है। और अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं तब तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जो चैप्टर आपके डिलीटेड सिलेबस से हटा दिए गए हैं बेशक उनको छोड़ के चले जाओ। फिर प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में 3 से 4 क्वेश्चन आपके आएंगे, ये मैं आपको अलग से करवा दूंगा। और लेक्चर भी आपको रैंक बूस्टर कोर्स, क्रैश कोर्स, कृष्णा बैच या रैंकर बैच सब में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर इसके बाद देखो भाई, ये वापस वही बात आ गई, 75 डेज का क्रैश कोर्स आपका चल रहा है। जिसने ऑफलाइन ज्वाइन करना जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो, जो ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं 5 फेब से पहले ज्वाइन कर लो, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल हो जाए। आपका आरबीसी 2.0 और आरबीसी 2.0 पैकेज दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, दोनों के लिए प्रोमो कोड सेम है, नीट 2024। इसके अलावा और कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपके लिए और भी फर्दर हेल्पफुल वीडियोस अपलोड करूंगा। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।